देखो कल जो पढ़ा रहे थे उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट इज सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स, ओके। देखो कल हम लोग एक केस डिस्कस किए थे। यस सर, नॉन इंटरसेक्टिंग का। अब इंटरसेक्टिंग, करेक्ट। इंटरसेक्टिंग रुको आएंगे, उस पर भी आएंगे। सेकंड केस में देखो सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, ओके। अब देखो दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो देखो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। देखो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यस सर। यस सर, अब बताओ ये तुम्हारा सेंटर C1 और ये सेंटर C2। पहले वाले का रेडियस R1 है और सेकंड वाले का R2 है, ऑलराइट। So now tell me what is the condition that they are going to satisfy? The distance between them is equal to the C1 sum of their C2 equals radius. R1 plus C2 R2. equal to R1 plus R2. Correct. So C1, C2, if it is equal to R1 plus R2, if this is the criteria that is satisfied, then you will say that these two circles are going to touch externally. All right. So this is the first basic thing that you need to check. अब यहाँ पे एक और बात बताओ कि यहाँ कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। देखो यहाँ भी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और एक ट्रांसवर्स होगा। देखो ये तुम्हारा एक ही ना होगा। Yes, So sir. in this particular case, three common tangents are possible. और यहां भी कल जो सिखाए थे कि the point of intersection of direct common tangents, so that will divide the line joining these centers externally in the ratio R1 is to R2. और एकदम सेम मेथड लगाओगे लेंथ वगैरह सब कुछ निकालने के लिए एज वेल एज देयर इक्वेशन। हाँ, थोड़ा चेंज किसमें है तो ये वाला जो टेंजेंट है इसको निकाल लेना। देखो इस सर्कल का इक्वेशन अगर S1 इक्वल टू 0 है और इस सर्कल का इक्वेशन अगर S2 इक्वल टू 0 है तो यहां पे ये जो कॉमन टेंजेंट होगा दिस विल बी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। करेक्ट, समझ में आया बात? बस इतना ही चेंज करना है तुमको, लिख लो। अब यहां पे देखो अगर मैंने ऐसे लिखा सर्कल्स टचिंग इंटरनली, ओके, तो अगर इंटरनली टच किया तो देखो सिनेरियो क्या होता है सर। तो ट्रांसफर टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना है तो पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसमें से निकालेंगे ना। हाँ बिल्कुल, एकदम यहाँ पे यही फायदा है कि यहाँ सर तो इसका प्रूफ नहीं है ना? हाँ बिल्कुल है, लेकिन इस हिस्से के बाद ठीक है। अभी बस आफ्टर आई फिन, करना सर। हाँ अभी फिलहाल तुम लिख लो। ठीक है सर। अब देखो दो सर्कल अगर इंटरनली टच करेगा तो देखो ऐसा कहानी होगा डायग्राम। देखो C1 ये हो गया तुम्हारा C2 सेंटर्स। अब ये बताओ C1 C2 ये जो डिस्टेंस होगा लेस देन देखो R1 प्लस R2। लेस देन नहीं बच्चे, थोड़ा सा मॉड ऑफ R1 माइनस R2। माइनस R2। ये देखो R1 माइनस R2 कर दो तो ये डिस्टेंस बचता है। तो देखो टू सर्कल्स विल टच ईच अदर इंटरनली if C1 C2 is equal to modulus of R1 minus R2। मॉड्यूलस इसलिए क्योंकि कौन सा सर्कल तुम पहले प्लेस करते हो ये डिपेंड करता है किसको R1 लिया किसको R2 लिया। Yes, sir. डायग्राम के हिसाब से आओगे तो R1 माइनस R2, लेकिन अगर तुमने इसको R1 ले लिया इसको R2 ले लिया तो इसलिए मॉड लोगे। और यहां पे भी देखो एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, नो अदर कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। और यहां भी इस कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। करेक्ट, S1 हो गया इस सर्कल का इक्वेशन और S2 हो गया इस सर्कल का इक्वेशन। करेक्ट, ये लिख लियो पहले। तो इस केस में d को 0 करके कर सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए। कौन सा D बताओ यहाँ पे? सर t इक्वल 0।
देखो t इक्वल टू 0 तब ना करेंगे जब ये पॉइंट पता है, यस सर, हाँ समझ गया। और पॉइंट पता करने के लिए पहले सर्कल सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व Yes, क्यों sir. करें, जब डायरेक्ट इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, यस सर। ये दोनों केस लिखो। sir. लिख लिया सर, टाइम नहीं देना सर, यस सर लिख लिया। सेकंड वाला लिख लो। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक्चुअली क्या है कि तो कल वाला केस भी मिला लो। तो देखो ये सर्कल यहाँ, अब देखो यहाँ पास आया थोड़ा तो टच किया, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा। पास आ गया तो देखो ये क्या हो गया, अंदर हो गया। यस सर। अब ये दोनों के बीच में जब ये सर्कल का सेकेंड सर्कल का पोजीशन होगा तब ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। Yes, sir. तो देखो R1 प्लस R2 जब इक्वल टू R1 प्लस R2 है, C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तब ये एक्सटर्नली टच किया। जब C1 C2 इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियस है तब इंटरनली टच किया। तो अगर इससे छोटा और इससे बड़ा होगा तो नेचुरली 2 पॉइंट पे कट करेगा। Yes, sir. अब इसमें लेकिन कई केस आएगा तो ये थोड़ा ध्यान से लिखना। तो देखो फोर्थ केस में यहां पे लिख रहा हूं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ओके, इसमें कई सारा केस आता है, एक एक करके हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इंटरसेक्टिंग होने के लिए अब यहाँ पे ये डायग्राम मिटा देना पहला वाला। यस सर। यस Yes, sir. ओके, देखो लेट अस से S1 इक्वल टू 0 ये तुम्हारा एक सर्कल है और S2 इक्वल टू 0 इज दिस सर्कल। ओके, ये हो गया तुम्हारा C1, ये हो गया C2। तो देखो C1 C2 here it will be greater than R1 minus R2 but less than that is R1 plus R2। तो यहां पहला क्राइटेरिया ये फुलफिल करेगा, that is C1 C2। now this is less than R1 plus R2 but greater than modulus of R1 minus R2। ठीक है, ये सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया है। अब ये देखो ये कंडीशन जैसे फुलफिल किया, अब एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे 2 ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगा और क्या उससे ज्यादा कोई टेंजेंट पॉसिबल है? कॉमन टेंजेंट का बात नहीं सर, नहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां देखो ये कॉमन कॉर्ड बन रहा है, ये देखो ये वाला। यस सर। तो यहां देखो ये कॉमन कॉर्ड हो या अगर टच कर रहा हो तो उस केस में तुम्हारा टेंजेंट है, दोनों का ही इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ऑलराइट। Now this will be given by S1 minus S2 equal to 0। ठीक है, एक्चुअली S1 minus S2 होता है रेडिकल एक्सिस होता है। ये इत्तेफाक होता है कि क्या बोलते हैं कि दिस इज द कॉमन कॉर्ड इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग। रेडिकल एक्सेस होता है। अभी पढ़ाएंगे, अभी पेशेंस रखो। ठीक है, हाँ फिजिक्स के भाषा में अगर तुम समझो तो अगर तुम्हारा एक मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक बॉल है, लेकिन ये दोनों बॉल्स ऐसे है कि ये इस तरह से फ्यूज हो गया। तो अब अगर उसको हम रोटेशन करवाते हैं, ठीक है, तो कोई एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। तो ये हाँ, वो है, समझ गया सर। ठीक है। दो अच्छा मैग्नेट इसको को मैं, चिपका कर घुमा दिए बॉल। ठीक है, इसको मिटाए। यस सर। नीचे वाले को हटा दीजिए। यस सर। हाँ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी एक छोटा सा बात यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ये सोचो कि ये एक सर्कल है S इक्वल टू 0, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में ही ये समझ में आएगा तुमको। अब इसका सरकमफरेंस को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, तो सरकमफरेंस को बाइसेक्ट करना मतलब सर्कल को कंप्लीट 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। यस सर। यस सर।
तो ये मान लो पॉइंट्स है जो सर्कल का सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है। तो अब यहां से अगर मान लो मैंने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, देखो दिस इज अनदर सर्कल, ऑलराइट, S2 इक्वल टू 0। अब यहां देखो ये S2 इक्वल टू 0 सर्कल है, तो S1 और S2 का जो कॉमन कॉर्ड है वो S1 का डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल में एक बात और ऐड कर लो, थर्ड पॉइंट ये ऐड करो कि इफ S1 equal to 0 and S2 equal to 0, if S1 equal to 0 and S2 equal to 0, form a system of two circles, form a system of two circles, and S2 bisects the circumference of S1. S2 bisects the circumference of S1, then their common chord S1 minus S2 equal to 0. Their common chord S1 minus S2 equal to 0 is the diameter of S1, is the diameter of S1. ठीक है? So एक बार रिपीट करिए लास्ट वाला लाइन। If S1 equal to 0 and S2 equal to 0 are a system of two intersecting circles and S2 bisects the circumference of S1, then their common chord, ये S1 minus S2 equal to 0 is the diameter of S1, correct? ओके सर। देखो ये बात समझ में आया? Yes, sir. डायग्राम ड्रॉ कर Yes, लिए sir. बच्चे? Yes, sir. ओके, तो फिफ्थ केस में बता, एक मिनट। हाँ लिख लो। मिटा दीजिए। अब देखो एक और केस आता है, वो है तुम्हारा फिफ्थ केस, वन सर्कल इनसाइड अदर। ओके, अब यहां ध्यान से देखो, अगर एक सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ किया और दूसरा सर्कल ऐसे है, देखो एक दूसरे के अंदर है, तो ये अगर तुम्हारा सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, तो बताओ C1 C2 ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो इक्वल टू R1 माइनस R2 होने से ये क्या होता है, इंटरनली टच करता है। हाँ, yes. अब यहां देखो ये डिस्टेंस तुम्हारा R1 है, ये पूरा, इसमें से R2 घटा दो तो भी देखो ये डिस्टेंस R1 माइनस R2 से छोटा है। Yes, sir. तो कैन आई से दैट C1 C2 दिस शुड बी लेस देन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2, बट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. अगर डिस्टेंस 0 हुआ तो अब बताओ सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सेम सेंटर। Yes. और बताओ क्या यहाँ कोई भी टेंजेंट पॉसिबल है, नहीं, कॉमन टेंजेंट? no, sir. ठीक है, ये लिख लो। देखो ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये मत सोचना कि ये, लास्ट पॉइंट क्या बोले, एक बार फिर रिपीट करेंगे। देखो C1 C2 अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ ठीक सर। है, तो सर्कल्स क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। अच्छा उस केस में ठीक है सर। मैं एकदम इजी इजी क्वेश्चन लेके एग्जांपल्स लेके बता रहा हूँ, एक एक करके क्वेश्चन लिखते जाना, ठीक है। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. लिखो S1
एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और S2 एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0. लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ r फॉर विच find the values of r for which the two circles intersect each other in real and distinct points. The two circles intersect each other in real and distinct points. Okay? तो अब यहां देखो, यानी ये कौन सा केस है अभी जो थोड़ा देर पहले बताया, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. इंटरसेक्टिंग तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, देखो C1 C2 ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 और लेस देन R1 प्लस R2. देखो क्या यही लिखेंगे. Yes. नाउ टेल मी व्हाट इज C1 हियर. 0 0. C2 is how much? 5 0. Correct? Yes. And Yes, sir. what about R1 is R और R2 क्या हो गया, देखो 5 स्क्वायर माइनस 16 का रूट ओवर यानी कितना हुआ 3. तो अब देखो C1 C2 is how much? 5. All right. देखो दोनों पॉइंट्स Yes, sir. एक्स एक्सिस पे R1 माइनस R2 यानी मॉड्यूलस ऑफ R माइनस 3 एंड लेस देन R प्लस 3. देखो क्या ये लिखेंगे. Yes, sir. यस अब बताओ ये वाले पार्ट में देखो 3 तो R ग्रेटर देन कितना आया 2. तो देखो एक साइड मेरा आ गया दैट R शुड बी ग्रेटर देन 2. दूसरा साइड के लिए देखो यहीं पे ओरली देखो R माइनस 3 लेस देन 5 तो R लेस देन कितना हुआ 8. हाँ या ना. Yes, sir. तो R 2 से लेकर 8 के बीच में जब होगा तब हम कहेंगे कि ये दोनों सर्कल्स दे विल कट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. देखो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन. एक मिनट. हाँ. लिखते भी जाओ. लिख लिया sir. रेडी. Yes, sir. अगला सवाल लिखो बच्चे. पहले हम एकदम इजी इजी क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए. If the radii of the smallest and largest circle, लिखो, if the radii of the smallest and largest circle passing through root 3 comma root 2, passing through root 3 comma root 2 and touching the circle x square plus y square minus 2 root 2 y minus 2 equal to 0. Are R1 and R2 respectively. Then find सर्कल बोले हैं. and touching this circle ठीक है सर. are R1 and R2 respectively. ठीक है. Then find the arithmetic mean of R1 and R2. Then find the arithmetic mean of R1 and R2. अब यहां देखो ज्योमेट्रिकली सोचोगे तो चीज बहुत आसान होगा, एनालिटिकली सोचोगे तो बहुत बड़ा होगा. अब जरा इस सर्कल का सेंटर क्या है बताओ. 0 कमा रूट 2 है Yes, sir. और रेडियस कितना हुआ बताओ. 2 प्लस 2 4 का रूट ओवर यानी 2. Yes, sir. देखो ये अब यहीं पे देखो साफ पता चल रहा है ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं, Yes, sir. क्योंकि जी स्क्वायर कितना है 0, सी कितना है Zero. -2. हाँ. तो 0 -2 से बड़ा होता है, इसका मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा. Yes. देखो पहले ड्रॉ करो सर्कल को. देखो दिस सर्कल इज हैविंग सेंटर 0 कमा रूट 2. ऑल राइट. एक्स एक्सिस तुम्हारा यहां पे कहीं पे है, राइट. ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस. देखो इसमें कोई शक. अब बताओ रूट 3 कमा रूट 2 जो पॉइंट है, ठीक है, वो कहां पे है बोलो.
सर उसका सर थोड़ा आगे सर्कल से उसके बाहर। नहीं, उसका सीधा सा हिसाब है, ये देखो, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होगा 2, सर्कल के अंदर। यस इनसाइड होगा सर। हर चीज तुमको मतलब मैथमेटिकली जोड़ना है ऐसा जरूरी नहीं है। देखो Two ये से 2, है, टू तो से 2 से पहले होगा, हाँ यस सर। तो मान लो यहाँ पे है √3, ये कह सकते हैं। यानी ये वाला पॉइंट इस सर्कल के अंदर है। यस 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 सर। अब ये विजुअलाइज करो कि एक मेरा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस पॉइंट से पास भी करना चाहिए और इस सर्कल को टच भी करना चाहिए। तो इंटरनली टच करने के अलावा कोई ऑप्शन है? नो सर। नहीं तो देखो क्या हम कह सकते हैं कि एक सर्कल देखो ऐसा होगा, देखो वन ऑफ द सर्कल्स विल बी लाइक दिस। और सर एक उसको रेडियस बना के हो जाएगा। नहीं, एक देखो अब उसी को थोड़ी टच करेगा, वहीं पे बोला है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो ये तो स्मॉलेस्ट का कहानी हो गया, यस लेकिन लार्जेस्ट तुम्हारा ऐसा नहीं बनेगा। ये देखो Yes, largest circle which is going to touch this as well as pass through this। देखो क्या ये सर्कल दूसरा पॉसिबल है? तो देखो No. दिस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल, हाँ या ना, एंड Yes, दिस sir. इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल, करेक्ट? तो देखो ये दो सर्कल्स के अलावा क्या और कोई केस फिजिबल लगता है? नो नहीं सर। अब जरा ध्यान दो, अगर मैंने स्मॉलेस्ट का रेडियस r1 लिया तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 2r1। ये डिस्टेंस कितना हुआ बच्चे? 2r2। तो यस 2 टाइम्स r1 प्लस 2 टाइम्स r2 मिला के कितना हुआ? डायमीटर पूरा ऑफ द लार्ज यस सर, सर्कल। यस यस सर। तो हम देखो 2r1 प्लस 2r2 इज इक्वल टू 4 कह सकते हैं। तो r1 प्लस r2 कितना हुआ? देखो 2। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ r1 एंड r2 यही ना पूछा है? तो अरिथमेटिक मीन ऑफ r1 एंड r2 इज हाउ मच? 1। r1 प्लस r2 बाई 2। हाँ सर समझ तो देखो ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया, देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया सर। अब देखो प्रैक्टिकली जेई एडवांस में कैसे सवाल आएगा, तो एक सवाल जेई एडवांस का हम लेके भी दिखा रहा है, ठीक है? रेडी? यस सर। लिखो फ्रॉम द पॉइंट -2, 0 from the point -2, 0 let T1 and T2 let T1 and T2 be two circles, be two tangents to the circle x square plus y square equal to 1. Okay, determine the circles। ये देखो ये सर्कल का नाम C है, ठीक है? तो C x square plus y square equal to 1 लिखो। Determine the circles touching C and having T1 and T2 as their pair of tangents. Okay. Further, find the equation of Sir, determine the circle. determine the circles हाँ touching C, मतलब ये touching the circle touching C having T1 and T2 as their pair of tangents. ठीक है सर। Okay. Further, find the equation of all possible common tangents
to these circles taken pairwise. To these circles taken pairwise. Okay? अब सबसे पहले यहां पे देखो, ऐसे केस में डायग्राम जरूर ड्रॉ करोगे जितना हद तक हो सकता है एक्यूरेसी के साथ, ठीक है? देखो, let us say this is your circle x square plus y square equal to 1. ओके, तो इसका सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 1 0 हो गया, तो ये पॉइंट -1 0 और ये पॉइंट 1 0 होगा, क्यों? इसमें कोई डाउट? अब -2 0 पॉइंट देखो यहां पे है, यहां पे, हाँ सर। चलो ये पॉइंट को P मान लेते हैं, -2 0। तो देखो ऑब्वियस है कि ये दो टेंजेंट यहां से बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो यस सर, ये एक टेंजेंट पॉसिबल है और ये भी एक टेंजेंट पॉसिबल होगा। ऑलराइट, देखो लेट अस से दिस टेंजेंट इज T1 एंड दिस टेंजेंट इज T2, करेक्ट? तो पहले T1 T2 का इक्वेशन निकालेंगे और वो स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हैं। हाँ सर। तो बताओ y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a कितना है 1 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखो टेंजेंट हम कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? -2 0 से, 0 पुट कर। करेक्ट। तो ये -2m प्लस माइनस 1 प्लस m स्क्वायर का रूट ओवर आता है। 2m को इधर ले आओ, होल स्क्वायर करो, कितना हुआ? 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर 1/3 हो गया, यानी m प्लस माइनस 1/√3 कह सकते हैं। यस सर। ओके, अब देखो जब स्लोप पॉजिटिव लोगे तो यहां पे y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, हाँ सर। तो y इज इक्वल टू 1/√3x और प्लस 1 प्लस 1/3 यानी 2/√3। देखो तो हम ऐसे कहेंगे √3y इज इक्वल टू x प्लस 2। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ T1 है, क्यों? स्लोप नेगेटिव लोगे तो y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, यानी यहां Yes, भी sir. माइनस, तो √3y इज इक्वल टू -x - 2, ये T2 का इक्वेशन होगा। देखो ये पहला पार्ट निकल गया मेरा, T1 T2, हाँ है ना? अब Yes, sir. विजुअलाइज, अब तुमको विजुअलाइज ये करना है कि ऐसा सर्कल जो इस सर्कल को भी टच करे, ये सर्कल का नाम C है, ठीक है? ये T1 T2 को भी टच करे, ऐसा सर्कल पॉसिबल देखो एक यहां पे बन सकता है। देखो वी कैन ड्रॉ अ सर्कल व्हिच टचेस दिस एक्सटर्नली और इसको ऐसे टच करता है, हाँ या ना? देखो Yes, sir. ये एक पॉसिबल सर्कल। तो देखो लेट अस से कि ये वाला सर्कल जो बन रहा है वो C1 है, हम इक्वेशन निकालेंगे, और एक सर्कल जो टच करेगा वो थोड़ा बड़ा होगा और ऐसे होगा। देखो देखो ऐसा एक और सर्कल पॉसिबल है, क्यों? हाँ या ना? हाँ तो देखो ये दो सर्कल के अलावा कोई और केस दिमाग में आता है? बोलो। No, sir. नो सर आता था। जो इसको भी टच करे, मतलब ये C को भी टच करे और लाइन को भी टच करे, पॉसिबल नहीं है, यानी यही दो सर्कल्स पॉसिबल है। तो पहले हम इसका इक्वेशन निकालेंगे। अच्छा तुम लोग एक काम करोगे, फटाफट लिख भी लोगे, क्योंकि ये हाँ ऊपर जाके फिर मीट करेगा, तो तुम जब ड्रॉ करोगे ना तो ये पूरा ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अब यहां ध्यान से देखो, मैं यहां पे इसको ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचा, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B। अब देखो 1/√3 मतलब एंगल कितना बनाया लाइन एक्स एक्सिस के साथ? 60 30 डिग्री। क्या नहीं क्या? तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये कितना हुआ? 60। तो बताओ ट्राइंगल PAB इक्विलैटरल हुआ कि नहीं? हाँ हाँ समझ सर। में आया बात?
हाँ अब ये अगर इक्विलैटरल है तो इसका इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड सारा सेम पॉइंट होगा। Yes. और सेंट्रॉइड तुम्हारा देखो, ये मान लो तुम्हारा इसका सेंटर पी ए बी और ये मान लो एल है, तो L will divide this line segment in the ratio 2:1. Yes or no? Yes, sir. तो 2 into -1 plus 1 into -2 divided by 2 plus 1, that is 3. ये होगा x coordinate L पॉइंट का, हाँ सर यही यानी है। ये -4/3 हो गया इसका सेंटर, और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे ही है। तो ये पॉइंट -4/3 0 है, तो रेडियस नेचुरली ये डिस्टेंस 1/3 होगा। Yes, sir. तो देखो इक्वेशन ऑफ द सर्कल C1 हम क्या लिखेंगे, x + 4/3 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर। देखो C1 का इक्वेशन आ गया, हाँ सर आ गया। ठीक है। अब रहा सवाल C2 का, तो आप ध्यान से देखो, जो कहानी ये छोटा ट्रायंगल में हुआ, देखो क्या वही चीज बड़ा ट्रायंगल में एप्लीकेबल है कि नहीं। बड़ा वाला जो एकदम ट्रायंगल बनेगा वो भी तो इक्विलैटरल होगा। हाँ होगा सर। यस सर। तो एक काम करो, रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल तुम r मान लो, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा बताओ, r + 1, 0 होगा, इफ आई एम एज्यूमिंग द रेडियस टू बी r। और ये पॉइंट कितना होगा, 2r + 1, 0, राइट। यस सर। अब देखो r + 1 will divide this line segment in the ratio 2:1। Yes, sir. तो देखो क्या हम ऐसे लिखेंगे, 2 times of 2r + 1 plus 1 into -2, right, और divided by 3, this is equal to r + 1। क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। तो बताओ 4r is equal to 3r + 3, तो r कितना आ गया, देखो 3 आ गया। यस सर। अब r अगर 3 है तो बताओ ये सर्कल का सेंटर 4 0 हो गया, Yes, sir. रेडियस 3 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ C2 क्या लिखोगे बताओ, x - 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखो तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में देखो, मुझे C1 और C2 का इक्वेशन चाहिए था, वो आ गया। अब पहले तुम ये लिख लो, हाँ ठीक है? सर, अच्छा। इसलिए क्योंकि अगला पार्ट हम इसको थोड़ा बहुत मिटा के लिख देंगे। सर एक बार दूसरा सर्कल का जो लिखे हुए बता दीजिए, जैसे r + 1 और देखो यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल हाँ, r है तो यहाँ से r + 1 0 हो गया ये पॉइंट, ठीक है सर, वहां से और r ऐड कर दो तो 2r + 1 हो गया, ठीक है। हाँ यस सर। और फिर से वही बात है कि ये देखो, ये बड़ा ट्रायंगल के लिए ये बड़ा सर्कल इन सर्कल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड सारा सेम पॉइंट होता है। यस सर। ओके सर लिख लिया। समझ में आया बच्चे यहां तक? अब देखो अब Yes, मुझे sir. बोला है कि पेयर वाइज देखो टोटल 3 सर्कल है, तो देखो C and C1, C and C2, C1 and C2 3 पेयर बनेगा, तो उनका मुझे कॉमन टेंजेंट्स बताना है। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं अब ये काम तो डायग्राम बना हुआ है तो ओरली कर सकते हो। देखो कॉमन टेंजेंट्स ऑफ C एंड C1 का अगर बात करो, यानी ये सर्कल और ये एकदम छोटा वाला सर्कल, देखो T1 एंड T2 = 0, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यस आया ना।
और ये ए बी लाइन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया। अब देखो ये पॉइंट क्या है, -1 0 है, तो क्या ये लाइन x इक्वल टू -1 नहीं होगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो C एंड C1 के लिए देखो T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो these three are the equation of common tangents। हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. अब बात करते हैं C एंड C2 का, तो अब तुम खुद बताओ क्या होगा बच्चे? कुमार आयुष। यस सर। सर एक हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा सर T1 और एक T2। गुड। तो देखो C एंड C2 का टेंजेंट्स हो गया तुम्हारा T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये 3 होगा। अब बात करते हैं C1 एंड C2 का, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन खाली करना है। अब देखो C1 एंड C2 यानी ये छोटा वाला सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल, तो देखो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो मुझे सीधे दिख रहा है, वो कौन सा है? T1 एंड T2, Yes, sir. यस सर। करेक्ट? तो एक टेंजेंट तुम्हारा T1 इक्वल टू 0, एक T2 इक्वल टू 0, करेक्ट? लेकिन अब मैं मिडल सर्कल मिटा दूं इसमें, तुम लोग हाँ। ड्रा कर लियो ना डायग्राम? हाँ। तो अब देखो इसको हम ओके। अब देखो L पॉइंट तुम्हारा क्या है? -4/3 0 है। देखो Yes, एक sir. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेगा और दूसरा वाला भी ऐसे आएगा। तो देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होगा। यस Yes, सर। sir. देखो दिस पॉइंट इज -4/3 0 और ये पॉइंट हम लोगों ने क्या निकाला? 4 0, करेक्ट? यस सर। अब देखो इसका रेडियस कितना है? 1/3 और इसका रेडियस कितना है? 3। 3। तो ये 1/3:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, Yes, sir. क्यों? हाँ। तो ये पॉइंट को अगर मान लो M है, तो M पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? देखो 1/3 इंटू 4, करेक्ट? प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 4/3, ऑलराइट? डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 3 कमा 0। देखो ये M पॉइंट हो जाएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अरे सिंपल सेक्शन फॉर्मूला, हाँ कंफ्यूजन सर हो जाएगा। तो देखो ये कट गया, तो 4/3 -4 आया। Yes, sir. देखो दिस इज 4/3 -4 डिवाइडेड बाय ये हो गया तुम्हारा 10/3। यस तो ये कितना आया? 1/3 minus 1 is -2/3, तो this is minus of 8 divided by 10, that means minus of 4/5। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा -4/5 कमा 0 होगा। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। अब बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो कल जैसे सिखाए थे y - 0 is equal to m into x plus 4/5, ये लिखेंगे। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 4 0 शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 3। यस सर। उससे m निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा। तो अब बताओ यहां पे वो दोनों इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ सर। तो देखो ये पूरा ही क्वेश्चन तुम्हारे जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, तो ऐसा मत सोचना कि ये जितना भी सिखा रहे हैं हर चीज काम आएगा। अभी और क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल। हाँ रिसेंट ईयर का है। नहीं, रिसेंट नहीं, एकदम रिसेंट नहीं, एकदम रिसेंट में और अच्छा क्वेश्चन आया है। अच्छा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पहले का क्वेश्चन है। एकदम रिसेंट ईयर्स में देखोगे ना तो सर्कल से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। वो सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग को और पढ़ना पड़ेगा, तब वो सब अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो आया सर। किसी को कहीं
किसी को भी कहीं कोई डाउट है तो बताओ। बेटा देखो सब लोग का हो गया बच्चे। यस सर, लिख लिया। देखो हम लोग वापस दो इंटरसेक्टिंग सर्कल का ही केस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर मान लो ये एक कर्व है, ठीक है, और ये और एक कर्व है, तो मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो निकालने का तरीका यह है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और इस कर्व पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। ये देखो, अब ये दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक बात लिख लो, रेडी? हाँ सर। हेडिंग क्या दें? एंगल क्या बोले? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक ठीक है। तो ऐसे लिखो, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कर्व्स, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ any two curves is the angle between the tangents, is the angle between the tangents at their points of intersection. देखो ये दो सर्कल्स है और मैं दोनों का इक्वेशन भी लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g1x प्लस ट्वाइस ऑफ f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g2x प्लस ट्वाइस ऑफ f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो ये सर्कल S1 और ये सर्कल S2। अब यहां डायग्राम बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो दिस इज द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, करेक्ट। तो अब ये सर्कल्स देखो, यहां भी कट किया, यहां भी कट किया, सर्कल सिमेट्रिकल फिगर है, तो एंगल ऑब्वियस है ये और ये सेम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये टेंजेंट है इस सर्कल S2 पे, सर अभी और क्या ये वाला बोले? सिमेट्रिक फिगर है तो क्या सेम नहीं सुन पाए? देखो यहां जितना एंगल होगा यहां भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा ना बच्चे। हाँ हाँ सर। अब देखो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो क्लियर दिख रहा है बच्चे। अब ये मान लो थीटा तुम्हारा एंगल है, ऑलराइट। तो ये थीटा ही ना हमको निकालना है। अब एक काम करो, देखो इस सर्कल पे ये इसी पॉइंट पे अगर जोड़ते हो तो देखो ये 90 डिग्री होगा, हाँ या ना, टेंजेंट है। यस सर। और ये इस सेंटर के साथ जोड़ोगे तो ये 90 है कि नहीं? तो अब बताओ ये ऑपोजिट एंगल तुम्हारा थीटा है, राइट। लेकिन टोटल एंगल कितना होगा बोलो? क्या ये 180 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे? यस सर यस। इसमें कोई डाउट? क्यों? देखो ये 90 90 180 हो गया, यस ये सर। वाला एंगल थीटा है, तो 360 में से 180 प्लस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। देखो ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, करेक्ट। ये समझ में आया? अब बताओ कोसाइन फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा, देखो ट्राइंगल है
तो एडजेसेंट साइड्स का जो स्क्वायर है, साइड लेंथ्स का स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2, क्या ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। अब बताओ ये माइनस कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे? देखो C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2, करेक्ट? R1 R2 C1 C2 सब कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल का इक्वेशन से। Yes, sir. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ? देखो कॉस इनवर्स ऑफ C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 R2। तो देखो दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अब इसमें से एक स्पेशल केस आता है 90 डिग्री वाला। अब बताओ cos 90 क्या होता है? 0 सर। 0. करेक्ट। तो अब देखो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ cos थीटा इज 0। कैन आई से दैट? Yes. Now Yes, tell sir. me, cos theta, when can it be 0? C1 When C1 वो C2 equal square to is equal to R1 R1 square plus plus R2 तो R2 square plus R2 C1 square. C2 square is equal to R1 square plus R2 square, correct? अब देखो R1 भी हमको पता है, R2 भी पता है, C1 C2 पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालो। तो देखो G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। अब देखो R1 square will be G1 square plus F1 square minus of C1। ये हो गया G2 square plus F2 square minus of C2, करेक्ट? Yes क्या sir. ये लिख सकते हैं? अब एक्सपैंड करोगे तो देखो G1 square G2 square F1 square F2 square सब उड़ जाएगा। Yes, sir. तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ G1 G2 minus 2 times F1 F2 is minus C1 minus C2, करेक्ट? देखो Yes. माइनस साइन पूरे, तो ये कंडीशन क्या आता है? ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। देखो ये आया। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो ये दोनों सर्कल्स 90 डिग्री पे कट करेगा और 90 डिग्री को ऑर्थोगोनली कट करना कहा जाता है। हाँ हाँ, सर. हाँ या ना? तो इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स, राइट? दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स। चलो लिखो। लिख लिए बच्चे? नहीं सर, रुकिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ सर. मैं छोटा छोटा 2-4 क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, ठीक है? Yes sir. सर लिख लेते थोड़ा. लिख लो। थोड़ा नहीं बच्चे, पूरा लिख लो। इस पार्ट से क्वेश्चन आता है। ये जितना भी पार्ट बता रहा है ना, ये सब एक्चुअली मिक्स करके क्वेश्चंस आता है। माने इंडिपेंडेंटली एक्चुअली बहुत छोटा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन मिक्स करके देता है। सर बस एंगल्स में कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी में आता है. हाँ, उसी के अंदर ही तो है। ऑर्थोगोनल वर्ड यूज होता है देखो जब 90 डिग्री पे कट करता है, हाँ ठीक है? समझ रहे हैं, इसलिए ऑर्थो सेंटर बोलते हैं एंटीट्यूड वाला को. हाँ हम्म, सर, ये पूछ रहे कि और कोई एंगल का नहीं आता, मतलब बस 90 डिग्री ऑर्थोगोनैलिटी नहीं होता है. नहीं, ये तो देखो अगर पूछा कि फाइंड, देखो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा ना, कि अगर सीधे पूछा कि फाइंड, यहाँ कोई वेरिएबल डाल दिया या नहीं भी डाल दिया, बोला 2 सर्कल दे दिया, बोला फाइंड द एंगल एट विच दे इंटरसेक्ट, तो तुम सीधा ये लगाओगे। हाँ, ठीक अब है. उसमें करना क्या है, तुमको C1 C2 निकालना है, R1 R2 निकालना है, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, एंगल आ गया। ठीक है. ठीक है, तो वो एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है क्वेश्चन। तो वो हम क्या दिखाएंगे, वो तो तुम खुद ही कर सकते हो। हाँ सर, बोल दीजिए. ठीक है,
हाँ, जो एक्चुअल क्वेश्चंस आता है ना जेई में एडवांस में, उसमें क्या होता है कि ये एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको इस्तेमाल करना होता है। लिख लिए सब। ओके, लिख दो पहले क्वेश्चन बच्चे लोग। Find the equation of the circle. Find the equation of the circle orthogonal to x square plus y square plus 3x minus of 5y plus 6 equal to 0 and 4x square plus 4y square minus 28x plus 29 equal to 0. सर वो आवाज कट रहा था, फिर से बोलेंगे क्वेश्चन स्टार्टिंग। Find the equation of the circle orthogonal to, देखो this and this, ये दिख रहा है? ठीक है सर। वो +28x की minus 28x plus 29 equal to 0, whose center lies on 3x plus 4y plus 1 equal to 0. ठीक है, मतलब सीधा सा है, देखो I need the equation of a circle which cuts these two circles orthogonally and its center is lying on this line, that is 3x plus 4y plus 1 equal to 0. करेक्ट? तो अब देखो ऐसे केस में अब एक बात और याद रखो, यहां सर्कल का इक्वेशन में x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है? 4. तो मेक श्योर ये कोएफिशिएंट 1 करना है। देखो तो हम S1 ये सर्कल मान लिए, ठीक है, और S2 के वक्त 4 से डिवाइड करके लिखेंगे, तो देखो -7x plus 29 by 4 equal to 0. This is how I'll write. Correct? समझ में आया बात कि नहीं? आया सर। अब ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का सीधा तरीका यह है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये सीधे मान लो। अब बताओ ये जनरल सर्कल का सेंटर क्या है? -g तो देखो -g - f इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? क्यों? सेंटर इस पे लाई करता है। तो देखो 3 into -g, 4 into -f और +1 तुम्हारा 0 होगा बच्चे। तो देखो 3g plus 4f minus 1 equal to 0, ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। अब देखो ये सर्कल मेरा S है, तो S is perpendicularly cutting S1। तो अब देखो twice of G1 G2, तो देखो 2 times G1 is 3 और ये G2 हो गया G, तो देखो क्या हम लिखेंगे 3G minus of 5F is equal to 6 plus C, ये कह सकते हैं? यस सर। ये कंडीशन सीधा लगाया। देखो S is orthogonal to S2, तो देखो ये हो गया -7G plus 0 is equal to C plus 29 by 4। देखो क्या ये लिख सकते हैं? इन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब सबट्रैक्ट कर लो, तो देखो 10G minus of 5F is equal to CC कट गया 6 minus 29 by 4, यानी minus of 5 by 4, क्या ये कह सकते हैं? देखो 5 all throughout कट गया, तो 2G minus of F is -1 by 4, तो 8G minus of 4F plus 1 is equal to 0, और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट? अब देखो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है मुझे, तो दोनों को ऐड कर लो। देखो ऐड कर लेंगे तो देखो -4F plus 4F कट गया, तो कितना आया 8 प्लस जी 0 आ 11G, जाएगा। अब G अगर 0 आया यहाँ, तो F 1 by 4 आ गया। और G और F दोनों निकाल लिए हो, तो देखो किसी भी एक इक्वेशन में हो, तो C कितना हुआ?
तो अब ये तीनों वैल्यूज पुट कर दो, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, ये तो 0 है, तो यहां पे हो गया तुम्हारा प्लस हाफ वाई माइनस 29/4 इज इक्वल टू 0। देखो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ माई सर्कल। क्यों? अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? आ गया सर। यस सर। और ये अब देखो एक दो क्वेश्चन तुम लोग लिखोगे इस पे, ये पहले लिख लो। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी याद रखो, ये क्वेश्चन का छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, इन जनरल। सर एक क्वेश्चन में था ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 हो गया, मतलब अपोजिट हो गया था, एक का 1 था और एक का -1। तो वो सर्कल नहीं होगा ना। तो सर था, वो ऑप्शन में था, वो दिया हुआ था। वो सर्कल होगा नहीं ना, इक्वेशन ऑप्शन में था मतलब उसमें पूछा कुछ और होगा, समझ में आ रहा है? देखो सर्कल का इक्वेशन का तो बेसिक क्राइटेरिया ही है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। रेडी? यस सर। यस सर। हम लोग को दे रहे ना। हाँ तुम लोग को एकदम सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through center, अब सेंटर क्या बोल रहे हैं, passes through origin, ठीक है, which passes through origin has its center on the line x plus y plus 4 equal to 0 and cuts the circle x square plus y square minus 4x plus 2y plus 4 equal to 0 orthogonally, ठीक है। सर सेंटर देखो, ओरिजिन है और वो लाइन फिर तुम आप फिर से लिखो अक्षत। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यहां तक लिखे हो? यस सर। पासिंग थ्रू ओरिजिन, अच्छा अच्छा ठीक 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 है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, पूरा लिखो क्वेश्चन, हमेशा जब भी लिखोगे पूरा लिखो, नहीं तो तुम उसी में गड़बड़ करोगे। हैज इट्स सेंटर ऑन द लाइन x plus y plus 4 equal to 0, ठीक है, एंड कट्स दिस सर्कल ऑर्थोगोनली। देखो 3 कंडीशन चाहिए ना सर्कल के इक्वेशन के लिए। यस। देखो 3 कंडीशन दे दिया ना, एक ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर यहां है और इसको ऑर्थोगोनली कट किया, ठीक है। अगला सवाल लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ centers of circles which cut the two circles x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 6y plus 4 equal to 0 orthogonally, ठीक है। देखो एक सर्कल जो इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है उसका सेंटर का लोकस निकालो, ठीक है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं? यस। रुको एक और सवाल देते हैं। ये एडवांस का एक क्वेश्चन है। हाँ सर दे दीजिए। ट्राई करो। हाँ सर करेंगे, दे दीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल touching the line 2x plus 3y plus 1 equal to 0 at 1, -1 and cutting orthogonally the lines
orthogonally the circle, sorry, cutting orthogonally the circle having line segment joining 0, 3 and -2, -1 as diameter. ठीक है, देखो तुम्हें उस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करे और साथ में, अब देखो इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनेगा उसको ऑर्थोगोनली कट करे. ठीक है, दिस वाज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन. इसमें रुको, पंखा चला दो, गर्मी जितना बढ़ता है ना. हाँ, क्या बोलो? दिख गया सर, वो नेटवर्क थोड़ा था तो ब्लर हो रहा था, दिख गया. अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आ गया सर. तीनों को ट्राई करो खुद से, हम तो बता देंगे 1 मिनट में, लेकिन सॉल्व तो तुम्हें करना है ना. तो पहले का आंसर क्या है तुम बताओ बेटा पहले. सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 20y/3 इक्वल टू 0. हाँ सर, यही यही है. है, यही. हाँ. तो अब आइडिया लग गया ना कैसे करना है. यस. चलो बनाओ अगला वाला. सर हाँ बोलो. पहला दूसरा दूसरा वाला कहिए. 12x plus 3x is equal to -5. 12x plus 3y is equal to -5. अच्छा, अभी देख लेते हैं, रुको. फर्स्ट वाला मैच किया कि नहीं तुम्हारा बाकी का? सर सेकंड वाला बनाने लगे थे, फर्स्ट वाला नहीं बनाया. देखिए बना सर, लो.
फर्स्ट क्वेश्चन और किसी का आंसर आया? सर क्या है आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आया था आयुष? 4/3 4/3 4/3 और 20/3। देखो ये आएगा बच्चे। अच्छा सर, हम वो खोले नहीं, ब्रैकेट खोल के देख रहे थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन है यार। देखो ओरिजिन से पास कर रहा है तो पहले इक्वेशन तुम ये ना लिखोगे एक्स सी स्क्वायर नहीं प्लस हो वाई, जाएगा। सी 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये लिखेंगे इक्वेशन। अब इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, यस सर। तो माइनस जी माइनस एफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो माइनस जी माइनस एफ प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, सर आ गया आंसर। अब देखो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इसके साथ और ये दोनों सर्कल के साथ लगाओ। तो देखो -4g प्लस 2f इज इक्वल टू 4, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ 2g प्लस f -2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को ऐड करो तो -3g और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी g हो गया तुम्हारा 2/3, करेक्ट। और g 2/3 है। अब देखो f कितना हुआ 4 माइनस g, तो 4 माइनस 2/3, 10/3। करेक्ट 10/3। अब ये दोनों इसमें पुट कर दो तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x और प्लस 20/3 इज y इक्वल टू 0। देखो आसानी से आता है कि नहीं। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। लिख लिए हो ये वाला? यस सर। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने पूछा है कि सेकंड लोकस ऑफ, क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और देंगे। सर 8x ठीक है, minus 12y plus 5y है क्या? सर 8x minus 12y is equal to 5। एक सेकंड अभी बता देते हैं। 8x माइनस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ सर, वही है। देखो ये S1, ये वाला S2, ठीक है। S को हम एज्यूम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थर्ड प्लस का वाई। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5/2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। अभी देख लेते हैं, रुको उसका आंसर फिर खोल के देखना पड़ेगा, तभी बता ही देते हैं। ठीक है सर। देखो देखो ये मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है। अब बताओ S इज परपेंडिकुलर टू S1, तो अब क्या लिखेंगे बताओ। 4g माइनस ऑफ 6f इज इक्वल टू c प्लस 9, क्या ये लिख सकते हैं? अब G1 G2 हम अलग अलग लिख के नहीं दिखा रहा है, वो तुम खुद निकाल के पुट कर लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 4g प्लस 6f इज इक्वल टू c प्लस 9, c प्लस 4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लो, तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये हो गया 8g माइनस ऑफ 12f इज इक्वल टू 5। अब लोकस अगर चाहिए तो माइनस जी को x पुट करोगे और माइनस एफ को y, यानी ये हो गया कितना, माइनस ऑफ 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 5। राइट में ले जाओ तो 8x माइनस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो ये आया कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। देखो कहीं भी कोई स्टेप में नहीं समझ में आया तो बताओ। सर थर्ड वाला तो बस हो गया, 1 मिनट रुक जाइए सर।
थर्ड वाला तुम कितना स्टेप में कर रहे हो ये मैटर करता है। तुम जो भी करोगे उससे छोटा तो मैं कर सकता हूँ, सर मैं सिखा सकता हूँ। ज्योमेट्रिकली ना। बहुत छोटा तो नहीं हुआ सर, टैंजेंट वांजेंट इक्वेशन लिखे तो बता दी। हाँ, अब इसीलिए देखो, देख लो थोड़ा, देखो ये 1 - 1 पे कट करता है, टच कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। तो ऐसा किसी सर्कल का इक्वेशन हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, देखो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x + 3y + 1 = 0, सीधे लिख देंगे, ये सर्कल का इक्वेशन। देखो अब ये हो गया x² + y², और यहां हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1 × x, 3 लैम्डा + 2 × y, और प्लस लैम्डा + 2 = 0। देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ माय रिक्वायर्ड ऑफ एनी सर्कल, माने ये ऐसा कोई भी सर्कल का इक्वेशन है जो इस लाइन को इस पॉइंट पर टच करेगा। अब मतलब डायमेट्रिक फॉर्म, हाँ कोई भी टैंजेंट जब दिया होगा ऐसे लिख देंगे। हाँ बिल्कुल। अब ये देखो, अब अरे डायमेट्रिक फॉर्म से इसका इक्वेशन लिखो, ये अभी परेशान मत हो, ये अभी पढ़ाया नहीं है, हमने यूज कर लिया है इसको छोटा करने के लिए, ठीक है। ठीक है। ये सब सिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो डायमेट्रिक फॉर्म से इस सर्कल का इक्वेशन ये लिखोगे, हाँ सर। तो x² + y² + 2x, करेक्ट, माइनस ऑफ 2y, और ये -3 = 0। देखो ये हो गया मेरा सर्कल S1। अब देखो S और S1 क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो 2 टाइम्स लैम्डा -1, ठीक है, 3 लैम्डा + 2 × -1 यानी माइनस ऑफ 3 लैम्डा + 2 = लैम्डा + 2 -3। देखो ऐसा लिखेंगे। तो ये इधर हो गया माइनस लैम्डा -4 = लैम्डा -1, तो 2 लैम्डा इज -3 यानी लैम्डा इज -3/2, करेक्ट। अब सीधे यहां पुट कर दो लैम्डा -3/2, तो लैम्डा -3/2 पुट किए तो इक्वेशन क्या है बताओ, x² + y² -3/2 -1 दैट इज -5/2 × 2, तो -5x, ये हो गया -9/2 + 2 यानी -5y, करेक्ट, और ये हो गया तुम्हारा 2 - 3/2 दैट इज हाफ। देखो ये इक्वेशन तुम्हारा आया था आयुष? नहीं सर, मतलब मेरा सर 5/2y था और वहां पे +1 था। तो कुछ गड़बड़ किया हो कहीं, देख लो, ठीक है। यस सर, देख रहे। सर वो एस कहाँ से लिखे थे, मतलब किसमें ध्यान में? डायमेट्रिक, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड एक फॉर्म होता है, ये अगले क्लास में सीखोगे, ठीक है, कि कोई भी सर्कल अगर एक लाइन को टच करता है ना कोई एक गिवन पॉइंट पे, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, ओके। यस ठीक सर, है सर, समझ में आया या कोई कंफ्यूजन आ गया सर। किसी भी? समझ गए सर। तो सिस्टम ऑफ 2 सर्कल्स आगे कंटिन्यू करें कि आज के लिए छोड़ दें? इसके लिए